बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक के बाद एक हमला जो पीडीएम की जानिब से किया जा रहा है इमरान खान साहब पे, वो नाकाम हो रहा है। अब हमला कौन सा कर दिया और वो किस तरह से नाकाम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया। आज बड़े अहम केस की समाअत हुई, इसका तमाम अहवाल बताऊंगा और जजेस साहिबान ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों खड़े किए हैं, इस केस की समाअत में क्या कुछ होता रहा, ये हम आगे चल के जिक्र करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आजम सवाती के मामले में पीटीआई और जो दीगर सेनेटर्स हैं वो रोजाना प्रोटेस्ट करते हैं कि इमरान खान पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, आजम सवाती के मामले पर आगे नहीं बात चली। लेकिन अदालत रिलेक्टेंट क्यों है, अदालत क्यों नहीं उनके जो एहतजाज कर रहे हैं उनका नोटिस लेती है, सुमोटो एक्शन लिया जाता है। इमरान खान साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है। हमारे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोर्सेज ने हमें कुछ बताई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ हम जरदारी साहब जो है वो मुतहर्रिक हो गए, इस्लामाबाद में एक डेरा जमाने लगे। आज रात एक अहम मीटिंग होने जा रही है, उसके बारे में आप भी आपका अहवाल से आगाह करेंगे कि क्या कुछ उस मीटिंग में होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। वेरी क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को पहले डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखें, पहले आपको पता है विफाकी हुकूमत आई थी और विफाकी हुकूमत ने कहा था कि इमरान खान ने जो उनके ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत केस चलता रहा। उसमें उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए, अदालत ने कहा नो, नहीं रुकेगा लॉन्ग मार्च। अब कामरान मुर्तजा जिनका ताल्लुक JUIF से है, उन्होंने एक दरखास्त दायर की, कल मैंने आपको बताई थी इसकी डिटेल्स, और आज एक बेंच बन गया जिसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थी। अब कामरान मुर्तजा जो कि जिनका ताल्लुक पीडीएम से है, बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, वो आके अदालत को कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए। तो अदालत कहती है क्यों रोका जाए, मतलब वजह क्या है इसे रोकने की। उन्होंने कहा कि आम शहरी के हकूक मुतासर हो रहे हैं, आम शहरी जो है जब ये रावलपिंडी में आएंगे तो तंग होंगे। अदालत ने कहा कि हम जो है बुला के पूछ लेते हैं कि किसी जगह का तयन किया गया एहतजाज के लिए या नहीं। अदालत ने आधा घंटा दिया, आधे घंटे में कहा कि जो जिला इंतजामिया वो आ जाए और हमें आगाह करे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या इंतजाम किए, इमरान खान साहब आके कहाँ धरना दे रहे हैं। इसके बाद कामरान मुर्तजा साहब ने प्ली ली कि देखें ये पहले भी ऑर्डर्स की वायलेशन होती रही है सुप्रीम कोर्ट के, और इसके साथ वो जो अली अमीन गंडापुर की फेक ऑडियो थी जो सुअर मारने के लिए वो ऑडियो फैलाई थी राना सनाउल्लाह ने, वो उन्होंने साथ पेश की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस ऑडियो में तो मारने धाड़ने की बात हो रही है, तो क्या पहले भी जब पीटीआई आई थी तो वो अपने साथ असला लाई थी। तो इस पर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मैं इसी वजह से कह रहा हूं अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इस मार्च को रोकें। अब इतने मीनवाइल इसमें वक्फा हुआ और उसके बाद अदालत दोबारा जब लगी तो अदालत को बता दिया गया कि जो दरखास्त है पीटीआई की जानिब से आई थी, मौसूल हुई थी, हमें जगह का कहा गया था, लेकिन हमने जब जवाब दिया उसका वापस जवाब नहीं आया जब से वजीराबाद पर हमला हुआ इमरान खान साहब पे। अदालत ने खुले वाजे दो टोक अल्फाज में क्लियर कर दिया मामला। क्लियर क्या किया उन्होंने, कहा देखें आप मार्च रोकने का हमें क्यों कह रहे हैं, इस्लामाबाद में डजन्स जो है वो दर्जनों के हिसाब से प्रोटेस्ट होते हैं, क्या हर मार्च रोकने के लिए, हर प्रोटेस्ट रोकने के लिए अदालत बीच में आएगी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप ये रोकने का हमें कह रहे हैं तो कल को कोई भी अदालत आगे खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि फलां का मार्च रुकाओ। ये इंतजामिया का काम है और हम गैर जरूरी तौर पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। इंतजामिया कैपेबिलिटी रखती है, कैपेसिटी रखती है, तो वो हमारे कंधों को क्यों इस्तेमाल कर रही है, खुद जो है रोके, इमरान खान के मार्च को डील करे। उन्होंने कहा ये सियासी एक वो है स्टंट है, इमरान खान साहब आ रहे हैं तो आप हमें क्यों कह रहे हैं कि रोकें, आप खुद रोकें, आप क्या हुकूमत में नहीं है। तो कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं मैं इधर दरखास्त लेके पर्सनल कैपेसिटी में आया हूं क्योंकि मुझे शहरियों के हकूक का ख्याल है। कामरान मुर्तजा इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मैं पर्सनल कैपेसिटी में गया था, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है, मोटिव्स कुछ और थे। मोटिव्स ये थे कि इमरान खान साहब के मार्च को रुकवाया जाए, और अगर यहाँ पे आके कोई दंगा मुश्ती होती है तो फिर ये कल को कह देंगे देखें हम तो अदालत में गए थे, कहा था कि यहाँ पे लाशें गिरेंगी, तो अदालत ने तो सुना नहीं, उस टाइम अदालत सुन लेती। तो ये अदालत के कंधों पे एक प्रेशर भी रखना होता है, उन पर जिम्मेदारी भी डालनी होती है। और क्योंकि खुद की इनकैपेसिटी है, इमरान खान साहब ने भी तो धरने डील किए हैं, मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे, मुकाऊ मार्च लेके आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और इसके साथ मरियम नवाज साहिबा मार्च लेके आई थी। इमरान खान साहब ने डील किया इन सबको, तो आप भी डील करें, आपके हुकूमत में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस मार्च को डील कर सकें। लेकिन पहले आपने विफाकी हुकूमत के जरिए दरखास्त दिलवाई तौहीन अदालत की, अब आपने अपने एक मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक बंदे को भेजा, उसने पर्सनल कैपेसिटी में दायर की, लेकिन अदालत इसे सुनने को तैयार नहीं हुई। अदालत ने कामरान मुर्तजा की जो दरखास्त है उसको गैर मौसर करार देकर जो है
फारिग कर दिया और उन्हें कहा कि यार आप इसको खुद डील करें। अब देखें, आपको इस सवाल से आपको अगले सवाल का जवाब मिलेगा। अगला सवाल क्या है? आजम सवाती रोज अदालत के बाहर खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, के उनको इंसाफ मिले। आजम सवाती के साथ मुताद्दिद सेनेटर्स जो है रोज अदालत के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते हैं कि इमरान खान साहब पे जो FIR नहीं है इसका जो है मामले पे सू मोटो लें। इमरान खान साहब रोज मुतालबा करते हैं कि ये मुल्क डूब जाएगा, लेकिन अदालत जो है वो सू मोटो लेने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इनसाइड सोर्सेज हमारी ये कहते हैं कि अदालत ये कहती है कि हमने किसी सियासी मामले में नहीं पढ़ना यार, ये राइट नाउ बड़ा हाई पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, कोई भी सियासी पार्टी किसी भी टाइम टर्न मार के एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो सकती है, तो हम पर बात आ जाएगी। तो राइट नाउ वो रिलेक्टेंट है। आपने देखा अरशद शरीफ पे के मामले पर जुडिशियल कमीशन की बात हुई, इमरान खान पे FIR के मामले पर जुडिशियल कमीशन की बात हुई, आजम सवाती के मामले पर जुडिशियल कमीशन की बात हुई, लेकिन अदालत एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब जब इतना पैरामाउंट का आप पे प्रेशर बन रहा हो तो आप उसको एंटरटेन ना कर रहे हो, इसका मतलब दे आर वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट द फैक्ट्स। इस मामले में जजेस की आपस में मुशावरत भी हुई और दे आर क्लियर अप टू दैट एक्सटेंट कि हमें किसी सियासी मामले में नहीं पढ़ना है। सियासी मामले में हम तब पढ़ेंगे, आज भी उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि जब हमें हमारी जरूरत होगी, जब मुदाखलत होगी तो हम जरूर पढ़ेंगे, जब कानून जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिस्ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जरूरी एक्टिविज्म तो होना चाहिए। एक सहाफी आपको खत लिख रहा है जिसमें वो कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, क्या अदालतें उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगी? इंतजामिया तो चले सो के सत्तू पी के सोई हुई है, लेकिन अदालतों को चाहिए। और एक उसकी वो शहीद हो गया सहाफी, उसकी अगर माँ ये कह रही है अदालत से दरखास्त करिए कि मैं इसके बाद मेरे पास सिर्फ अल्लाह की अदालत है, तो क्या चीफ जस्टिस को ये तमाम मामले को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए, मैं ये राय रखता हूँ। लेकिन गैर जरूरी तौर पर लॉन्ग मार्च होकर ये सियासी बातें करें, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जुडिशियल कमीशन ऑन द वेरी फैक्ट्स के अरशद शरीफ का कत्ल किस तरह हुआ, इमरान खान साहब पे FIR क्यों नहीं हुई, किसने कत्ल करने की उनको कोशिश की, इस तमाम बातों पे तो अदालत जुडिशियल कमीशन बना सकती है और ये तमाम कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। लेकिन अदालत रिलेक्टेंट क्यों है? अदालत ये समझती है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद, मतलब यानी ये मेरी ओपिनियन है, नई आर्मी चीफ की तकर्री के बाद जो सियासी पार्टियां हैं वो यू टर्न ले लेंगी। यू टर्न किस तरह से? जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है वो विद स्टैब्लिशमेंट चली जाएगी, और जो विद स्टैब्लिशमेंट वो एंटी स्टैब्लिशमेंट चली जाएगी। तो ये प्रिएम्प्टिव मेजर लेके कि यार अभी राइट नाउ इट्स नॉट द पर्टिकुलर टाइम, जरा चेंज ऑफ कमांड हो जाए, जरा चीजें सामने आ जाए, तो हम फिर कोई देखते हैं फिर किस हिसाब से एक्शन लेना है। बहरहाल इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मामलात ऐसे ही चलते हैं। हम आपको आगे चल के स्टोरी सुनाते हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब सर कह रहे हैं कि वो आए हैं, अभी एक खुफिया मुलाकात करके उनके बारे में है, और वो भी अब थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि मुल्क में इतनी हलचल हो रही है, हाई लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है, इनकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं इस्लामाबाद, और जरदारी हाउस में एक अहम इजलास है, पार्टी के सारे रहनुमा शरीक होंगे, और उस इजलास का एलामिया सब सरप्राइजिंग भी हो सकता है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत की जानिब से क्लियर कह दिया गया कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ को नहीं मानेंगे, यानी अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद हुकूमत ने यह कहा कि तैनाती भी हम करेंगे, और इसमें वो जरदारी साहब को रोल नहीं देना चाह रहे हैं। अब जरदारी साहब यहाँ पे बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ एक इजलास करेंगे जिसमें थोड़ी सी हलचल मचाने की कोशिश करेंगे, और कहेंगे यार मैं भी हूँ उस तमाम गेम में, हम बड़े स्टेक होल्डर हैं। और वो जो मुलाकातें करके आ रहे हैं, एक जो खुफिया जगह से मुलाकातें करके आ रहे हैं, उसका आपको असर सामने दिखाई देगा कि जरदारी साहब के इस इजलास के बाद हलचल जरूर होगी। तो ये हमारी खबर है, हमने आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में कुछ मजीद खबरों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। कबर ज़ेदी को फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।